एवरीवन, मैं हूँ शुभी शुक्ला और ये है आपका अपना चैनल मास्टर स्टडी क्लब। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? पत्र के बारे में, पत्र लेखन के बारे में, पत्र कैसे लिखा जाता है और पत्र क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बनी उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियोज़ आएंगी तो आप उससे नोटिफाइड हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पत्र लेखन। पत्र लिखा क्यों जाता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। पत्र क्यों लिखते हैं हम लोग? पत्र इसलिए लिखा जाता है ताकि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें। अगर आपको याद है जो कम्युनिकेशन वाला मैंने आईटी में पढ़ाया था तो उसमें भी यही था ना कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, मगर कई तरीके के थे। तो उसमें जो एक टाइप था रिटन कम्युनिकेशन, उसके अंदर ये आता है पत्र, लेटर राइटिंग। ओके, तो पत्र क्यों लिखा जाता है? अपनी बात को सामने वाले या दूसरे तक पहुंचाने के लिए। पहले के ज़माने में जब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, जब फ़ोन्स नहीं थे, जब इंटरनेट नहीं था, तो लोग इस पत्र का यूज़ करते थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं तो हम लोग पत्र का यूज़ करते नहीं हैं। बट हाँ, ये कह सकते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कि पत्र का यूज़, लेटर का यूज़ अब थोड़ा कम हो गया है। पर अभी भी ऑफिशियल्स चीज़ों के लिए जितनी चीज़ें होती हैं उनके लिए हम लोग लेटर का यूज़ करते हैं, पत्र का यूज़ करते हैं। तो पत्र के मेनली दो पार्ट होते हैं। ब्रॉड कैटेगरी अगर हम लोग उसको देखें तो दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। इंग्लिश में औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर कहते हैं और अनौपचारिक को इनफॉर्मल लेटर। ये किसको लिखा जाता है? प्रशासन को, कार्यालय को और कारोबार में जब कुछ काम होता है तो उसमें लिखा जाता है औपचारिक पत्र। और ये मित्र को लिखते हैं, फ्रेंड्स को अपने, या फिर अपने किसी रिलेटिव को, अपने परिवार के सदस्यों को, तो वहाँ पे हम लोग अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। अब जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। ये देखो, सबसे पहले इसका फॉर्मेट जानते हैं। औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सेवा में। सेवा में लिखा, उसके जस्ट सेकेंड वाली लाइन में बिना किसी स्पेस के संपादक लिखे। यहाँ पे हम लोग संपादक को लिख रहे हैं, बाकी आप अलग अलग चीज़ों को, जैसे प्रबंधक होता है, प्रधानाचार्य को लिखते हैं, तो वो अलग अलग जो भी होता है, मतलब जिनको लिख रहे हो वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग संपादक का पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग संपादक लिखे। उसके बाद संपादक का पता कि कहाँ के रहने वाले हैं वो, या कहाँ उनका ऑफिस है, ये सब चीज़ें, उनका पता लिखेंगे। उसके बाद जो ये ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसका मतलब है एक स्पेस देना है, एक लाइन छोड़नी है यहाँ पे। तो ये ब्लैक वाली लाइन जहाँ पे भी आपको दिखे वो समझ जाना कि इसमें स्पेस देना है। फिर एक स्पेस देंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे? विषय, सब्जेक्ट, किसके बारे में आप पत्र लिख रहे हो। एक सेंटेंस आपको देना है, एक फ्रेज देना है कि आप किस लिए पत्र लिख रहे हो। उसके बाद फिर एक स्पेस देना है, एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद नेक्स्ट महोदय या फिर महोदया, जिसको भी आप लिख रहे हो, मतलब मैम है या सर है, जो भी हैं, तो जेंडर के हिसाब से आप इसको यहाँ पे चेंज कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट, मतलब बिना गैपिंग के नेक्स्ट लाइन से ही आपको स्टार्ट कर देना है अपना कंटेंट जो होता है। कंटेंट में भी देखिए कई तरीके की चीज़ होती हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे कंटेंट के बारे में समझ लेते हैं। कंटेंट में क्या होता है? फर्स्ट पैरा में क्या हम लोग लिखते हैं? इंट्रो लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। जो भी हमारी चीज़ है, जिस लिए भी हम पत्र लिख रहे हैं, उसका इंट्रो लिखेंगे। उसके बाद सेकंड पैरे में क्या लिखेंगे? सेकंड पैरे में क्या लिखेंगे? मेन कंटेंट। थर्ड पैरे में क्या लिखेंगे? जो कंक्लूजन होता है, जिसको हिंदी में उपसंहार भी कहते हैं, मतलब यहाँ एंड करेंगे अपना जो पत्र है। ठीक, ये कंटेंट ऐसे लिखा जाएगा। ये महोदय के बाद जो ये कंटेंट है यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। ये देखो, पहले से मैंने लिखा है इंट्रो, मेन कंटेंट और कंक्लूजन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़ दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखेंगे? धन्यवाद। उसके बाद बिना लाइन गैप करे हुए, मतलब कोई गैपिंग नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे? भवदी या भवदिया। ये रिस्पेक्ट देने के लिए होता है कि जिस ऑफिशियल को आप लिख रहे हो उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, भवदी या भवदिया। अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, प्रधानाचार्य को, तो यहाँ पे आपका आज्ञाकारी या फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्य या फिर शिष्या, ये लिखेंगे।
उसके बाद फिर अपना नाम लिखेंगे। अगर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो कक्षा वगैरह ये सब लिखना है, और अगर आप इससे कोई संपादक प्रबंधक को लिख रहे हो तो यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन डालोगे, अपना फ़ोन नंबर, अपनी जो थोड़ा सा एड्रेस टाइप का डाल दोगे, मतलब अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे। नेक्स्ट लाइन में दिनांक, सबसे नीचे मतलब दिनांक डालना है, दिनांक जो भी डेट हो यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है औपचारिक पत्र, इतना ही ये मेन होता है। अब आ जाते हैं अनौपचारिक पे, इनफॉर्मल में। इसको स्टार्ट कैसे करना है, अपना पता लिखना है। जो लिख रहा है ये पत्र, वो जैसे हम लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, अपना पता डालेंगे। उसके बाद एक लाइन गैप करेंगे, हाँ ये छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे, वहाँ लास्ट में था दिनांक, यहाँ पे पहले दिनांक डालना है। यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, जो भी डेट है ब्ला ब्ला जो भी, वहाँ पे ये डालेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे प्रिय, जिसको भी लिख रहे हैं, बहन भाई, मामा मामी, चाचा चाची, जो भी मतलब जो भी रिलेशन है उसके साथ, पर्टिकुलर इंसान के साथ, वो यहाँ पे लिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर ये इंसान जो आपके एज ग्रुप का है या फिर आपसे छोटा है तो यहाँ पे प्रिय लिख देंगे। अदरवाइज यहाँ पे इस प्रिय के जगह पे क्या लिखा जाएगा, आदरणीय। ओके, आदरणीय, या फिर बड़े हैं तो चरण स्पर्श, ये भी रिस्पेक्ट देने के लिए था। नेक्स्ट फिर यहाँ पे आ जाएंगे मेन कंटेंट पे। कंटेंट सेम होगा, पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देना है, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे या तुम अच्छी होगी, ऐसा ऐसा पहले इंट्रो में देना है। उसके बाद अपने बारे में थोड़ा सा बताना है, और फिर पत्र क्या मेन जो कंटेंट है जिसके बारे में आप पत्र लिख रहे हैं इसमें, उसको लिखेंगे। उसके बाद नीचे लास्ट वाले पैरा में कंक्लूजन, कि हाँ मम्मी पापा को या फिर अंकल आंटी को मेरी तरफ से प्यार देना, ये वो चीज़ें लिख के एंड कर देंगे यहाँ पे। ठीक, ये भी सेम प्रोसीजर है, यही वाला, ये भी यहीं पे ही आएगा, यही वाला। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के एक गैप करके तुम्हारी प्यारी, या फिर आपकी पुत्री, सुपुत्री, जो भी मतलब बड़ा इंसान है तो यहाँ पे आपकी लिख देना, और जो भी प्यारी लिखना है या फिर पुत्री सुपुत्री जो भी लिखना है। और अगर छोटा है या फिर आपके एज ग्रुप का है तो वो तुम्हारी प्यारी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बिना डिस्टेंस के, बिना गैपिंग के अपना नाम लिखना। और नाम देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसी से डिस्टिंक्शन होता है कि हाँ ये अनौपचारिक पत्र है और ये वो औपचारिक पत्र है। यहाँ पे नाम जो होगा इस औपचारिक पत्र में, यहाँ पे नाम जो है यहाँ पे फुल नेम आएगा। जैसे मेरा नाम है तो यहाँ पे मैं जब मैं ये पत्र लिखूंगी तो यहाँ मैं लिखूंगी भवदिया, नाम पे के आगे क्या लिखूंगी, शुभी शुक्ला। यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ तो यहाँ तुम्हारी प्यारी शुभी, फर्स्ट नेम, बस उसके आगे का नहीं, क्योंकि आप इसमें लिखते किसको हो, मित्र को या फिर अपने परिवार के सदस्यों को ना। तो यहाँ पे जो आपके फ्रेंड है या फिर जो आपके रिलेटिव हैं वो आपको ऑलरेडी जान रहे होते हैं ना, उनको पता होता है कि आप कौन हो। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम आएगा और कुछ नहीं आएगा। और अब बात कर लेते हैं कि वर्ड लिमिट क्या होता है। वर्ड लिमिट जनरली जो एग्जाम्स में पूछी जाती है वो 80 to 100 वर्ड्स होती हैं। तो आप ये ट्राई करना है कि हाँ थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होता है, भाई बच्चे बैठ के गिनने थोड़ी नहीं लगेंगे कि हाँ कितने वर्ड हुए हैं। ठीक, तो क्या करना है, बहुत ज़्यादा कम नहीं लिखना है क्योंकि उसमें भी नंबर कटेंगे, और बहुत ज़्यादा लिख देंगे तो उसमें भी नंबर कटेंगे। तो आज मतलब 80 से 100 के मतलब 80 से 100 के बीच में लिखना, और अगर नहीं लिख पाते हो तो 100 110 भी चल जाता है, मगर ट्राई करना कि 80 से 100 के बीच में ही हो। ठीक, ये हो गई वर्ड लिमिट की बात। जनरली 80 to 100 वर्ड्स ही आते हैं, तो इसमें यही ट्राई करना बोर्ड में, क्योंकि एग्ज़ाम में कट जाते हैं नंबर अगर आप ज़्यादा एक्सीड हो जाते हो या फिर कम लिखे होते हो तो। और दूसरी बात क्या है, इसका मार्किंग स्कीम जान लेते हैं कि मार्किंग कैसे होती है इस लेटर की। जैसे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड एग्ज़ाम में, तो 10 नंबर के आते हैं इसके पत्र के। अब छोटी क्लासों का मुझे नहीं पता, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बोर्ड के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो इसका मार्किंग स्कीम कैसे होता है, जैसे यहाँ पे दे देते हैं ये दिनांक तक, मीन्स ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जैसे यहाँ से सेवा में से लेके विषय तक, ये पोर्शन जो है ये एक पोर्शन है, ये 2 पोर्शन है और ये 3 पोर्शन है। वैसे इसका ये एक पोर्शन है, प्रिय बहन से लेके इसका जो कंक्लूजन तक होगा ये दूसरा पोर्शन है, ये तीसरा पोर्शन है। ओके,
तो ये जो होगा, अगर आप इतना लिख देंगे, आपको एग्ज़ाम में नहीं आता है और आप इतना लिख दिए, तो आपका 10 में से आधा नंबर तो पक्का है, नहीं सॉरी 5 मान लो, 5 में से आधा नंबर तो पक्का, मतलब इसके आधा नंबर मिल जाते हैं। ठीक, ये जो मेन जो चीज़ होती है, जो कंटेंट होता है, इसके जनरली 3 नंबर मिलते हैं। और ये लास्ट वाला आधा। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपको पत्र नहीं आता या फिर आप बहुत ज़्यादा हरी में हो कि हाँ आपको बहुत जल्दी जल्दी से करना है चीज़ों को और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सिंपली क्या करो, बस इसका फॉर्मेट बना के रख दो, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, कुछ ना से कुछ सही होता है ना, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। आधे नंबर इसके होते हैं, 3 नंबर इसके, आधे नंबर इसके। अगर आप सिर्फ इतना ही लिख दोगे ना, तो भी ना मिलने से तो मिल जाएगा, तो इसको छोड़िएगा नहीं, बस कर लीजिएगा। सिर्फ इतना ही लिख देंगे तो भी चलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट मैं इंग्लिश का लेटर के बारे में, फॉर्मेट के बारे में आपको बताऊंगी, उस पर वीडियो बनाऊंगी। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।